वाले योग गुरु बाबा रामदेव कंट्रोवर्सी में आने के लिए कुछ भी बेतुके बयान दे देते हैं। और इस बार जो बयान बाबा रामदेव ने दिया है वो बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब उस बयान का जवाब ग्रोक ने कैसे दिया वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में ये बोतल है। इस बोतल को आप बखूबी पहचानते होंगे, जानते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। घर घर की पहचान ये बोतल है। गर्मियों का यह राहत जिस चीज से मिलती है वो ये बोतल है, यानी कि रूह अफ़ज़ा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय ने आज तक इस रूह अफ़ज़े में भेदभाव किया होगा या ये सोचा होगा कभी कि इसका नाम कैसा है, इसका नाम मुसलमानी है, इसका उर्दू नाम है, हिंदुओं को इसको नहीं पीना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ भी होगा। और ये बोतल स्पेशली मैंने इस वीडियो के लिए मंगाई है, बाबा रामदेव के लिए मंगाई है, जिन्होंने इसमें भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव कर दिया। उनको ये बताने के लिए मंगवाई है कि हम इस बोतल पर ये नाम देखकर, हिंदू मुसलमान देखकर इस बोतल का इस्तेमाल नहीं करते, रूह अफ़ज़े का इस्तेमाल नहीं करते। और बाबा रामदेव ने जो स्टेटमेंट दी, बाबा रामदेव की स्टेटमेंट आपको मैं बता देती हूँ। उन्होंने अपना एक जूस निकाला होगा, जैसे कि पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाबा रामदेव ने निकाले और कई प्रोडक्ट्स तो इतने खराब निकले, क्वालिटी टेस्ट भी अगर उनका किया गया तो इतनी खराब क्वालिटी उनकी निकली थी। कई प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी थी। पर बाबा रामदेव तो बाबा रामदेव है, बहुत बड़े योग गुरु हैं, सुधरने का नाम नहीं लेंगे, कुछ भी बयान दे देंगे, कुछ भी अंट शंट बोल देंगे। ऐसा ही रामदेव बाबा ने एक बयान अब रूह अफ़ज़े को लेकर दे दिया। अपने प्रोडक्ट को निकाला और उसका प्रचार करने के लिए एक प्रोडक्ट को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने करी। पर ये जनता है, जनता ने भी ऐसा जो है पलटकर जवाब बाबा रामदेव को दिया है। जैसे कि सबने इस बोतल के साथ एक फोटो खिंचवाई और पूरा का पूरा ट्रेंड कर दिया है। बाबा रामदेव का बयान था कि अगर आप शरबत पीते हैं, यदि आप ये वाला शरबत पीते हैं तो इससे मस्जिद और मदरसों के निर्माण को सपोर्ट मिलेगा। इसको बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे मस्जिद बनाए जाएंगे, मदरसे बनाए जाएंगे, ये बाबा रामदेव ने कहा। लेकिन अगर आप पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं, जो उन्होंने निकाला है गुलाब शरबत, अगर आप पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ये बाबा रामदेव की स्टेटमेंट थी। अब ये देखिए, उन्होंने भी ये भी कह दिया कि ये जैसे लव जिहाद होता है, जैसे वोट जिहाद होता है, वैसे ही शरबत जिहाद भी है और इस शरबत जिहाद से खुद को बचाना चाहिए। यानी कि अब तक तो सिर्फ हिंदू मुसलमान इंसानों में था, अब तक तो हिंदू मुसलमान सिर्फ जिंदा लोगों में किया जा रहा था, पर अब शरबत में भी हिंदू मुसलमान है, शरबत भी जिहादी हो गया, शरबत में भी जिहाद हो गया, यानी कि ये शरबत जिहाद है। पर रामदेव बाबा जी हम इस शरबत जिहाद को पीने के लिए रेडी हैं। अब इसके बाद देखिए, रामदेव बाबा इतना कंट्रोवर्शियल, रामदेव बाबा ने बयान दे दिया, अपने प्रोडक्ट का प्रचार ऐसा कर दिया कि शरबत जिहाद कह डाला। और आपने रामदेव बाबा के प्रोडक्ट सभी घरों में इस्तेमाल हुए होंगे। एक ना एक समय पर रामदेव बाबा का प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल हुआ होगा, चाहे वो उनका कोलगेट हो, चाहे वो इनका घी हो। तमाम प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, हमने भी किए हैं, आप लोगों ने भी उनके प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए होंगे और आपको पता भी होगा कैसे उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रामदेव बाबा को एक बार फटकार लगाई थी, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर फटकार लगाई थी कि आप गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप गलत तरीके से विज्ञापन देते हैं, जो कि गलत है, आप मिसलीड करते हैं, आप जनता को मूर्ख बनाते हैं, आप जनता को धोखेबाजी में रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था रामदेव बाबा को उनके प्रोडक्ट्स को लेकर, जिसके बाद उनके 14 प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दिया गया था। 14 प्रोडक्ट्स बैन किए गए थे पतंजलि के। और उसके बाद भी रामदेव बाबा इतने खुलकर सामने आ रहे हैं। बहुत दिनों से सामने नहीं आए थे, बहुत दिनों से इनका नाम जो है वो ऐसा लग रहा था कहीं दुबक गया था, कहीं छिप गया था, और उस नाम को दोबारा लाने के लिए उन्होंने ये चीज कह डाली कि शरबत जिहाद। पर ये देश की जनता है, ये देश के लोग हैं, ये देश के लोग कभी इस शरबत को इस तरीके से हिंदू मुसलमानों में नहीं देखा, इस शरबत को कभी जिहाद की तरह या ऐसा नहीं देखा कि ये किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, क्या है इसमें। ये तमाम चीजों से
इस देश की जनता जो है, अगर वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है तो इन जैसे बाबा, इन जैसे योग गुरु जो पूरा विश्व में फेमस है अपने योग के लिए, जो सिर्फ योग तक सीमित नहीं है बल्कि अब वो राजनीतिक में भी इतने ज्यादा घुस चुके हैं। रामदेव बाबा ने एक बार एक चीज और कही थी कि किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट भी रामदेव बाबा की थी। यानी कि आप ये देखिए कि रामदेव बाबा किसी भी चीज को कहने से डरते नहीं हैं। क्या वो ये जानते हैं कि ये सरकार का हाथ उनके ऊपर है? क्या वो ये जानते हैं कि ये सरकार उन्हें किसी तरह बचा लेगी, उनका बचाव कहीं ना कहीं ये सरकार कर लेगी, जिस वजह से वो ऐसी चीजें कह जाते हैं जो लगता है कि भाई पावर उनके पास खूब है कि किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। और एक तरफ देखा जाए तो यही बाबा रामदेव थे जो अपनी सलवार उठाकर भाग गए थे। दोस्तों आप मुझे बताइए, ट्विटर पर लगातार रुअफ़ज़ा ट्रेंडिंग हो रहा है और सबसे बड़ा तमाचा ये है इन लोगों पर जो इस चीज पर भी हिंदू मुसलमान और जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ये तमाचा है क्योंकि लगातार हजारों ट्वीट्स इसके सपोर्ट में हुए हैं, बाबा रामदेव के खिलाफ हुए हैं। लोगों ने क्या किया, लोगों ने रुअफ़ज़ा की फोटो लेकर, रुअफ़ज़ा की सेल्फी लेकर, इसको हाथ में पीते हुए और इसकी फोटो लेते हुए पूरे सोशल मीडिया पर डाल दी है और लिखा है आई लव रुअफ़ज़ा। लोगों ने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं। कुछ ट्वीट्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से लोगों ने बचपन में गर्मियों की छुट्टियां, गुलाबी रंग, ठंडी ठंडी फीलिंग और स्वाद लाजवाब जो आज भी वैसा ही है, गोबर खाने वाले क्या जाने रुअफ़ज़ा का स्वाद, ये जनता कह रही है। ये ट्वीट्स लिख के जा रहे हैं, साल पुराना मोहब्बत का शरबत रुअफ़ज़ा ही पीना है, ये भी लोगों ने लिखा। रुअफ़ज़ा को लेकर बहुत सारे ट्वीट जो है वो लिखे गए कि लाला रामदेव अपना शरबत बेचने के लिए कितना और गिरोगे, हम तो रुअफ़ज़ा ही पिएंगे, ये भी जनता ने लिखा। और इसी को लेकर जब ग्रोक से एक यूजर ने सवाल किया तो देखिए एक एआई ऐप भी समझ गया कि इन चीजों में जिहाद नहीं होता, इन चीजों में हिंदू मुसलमान नहीं होता। एक एआई ऐप को इतनी नॉलेज है पर इस देश के ये बड़े लोग, इनको ये नॉलेज नहीं है, इनको जरा भी ज्ञान नहीं है कि आखिर इन्हें क्या कहना है। ग्रोक ने भी एक ट्विटर यूजर का जवाब देते हुए रामदेव बाबा का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। वो इस वक्त मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूं ग्रोक का कि ग्रोक ने आखिरकार ऐसा क्या लिखा है। ग्रोक ने, आप देख लेंगे कि ग्रोक ने यहां पर लिखा कि नमस्ते, पतंजलि के कई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक पाए गए हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये खबर कई बार आई है कि कई प्रोडक्ट्स पतंजलि के ऐसे हैं जिनका क्वालिटी बेकार था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। और यही चीज ग्रोक ने भी इस चीज का पर्दाफाश किया कि पतंजलि के कई प्रोडक्ट चिंताजनक पाए गए हैं स्वास्थ्य के लिए। 2017 में दिव्या आंवला जूस और शिवलिंगी बीज क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए थे, बिल्कुल सही बात है। 2024 में भ्रामक विज्ञापनों के चलते 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द हुए थे, जैसे कि स्वसरी बटी और दृष्टि ड्रॉप्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी झूठे दावों के लिए नोटिस जारी किया, फिर भी बैन के बावजूद ये प्रोडक्ट दुकानों पर मिल रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, इन प्रोडक्ट्स को बैन करने की कोशिश की गई, परंतु आज भी ये प्रोडक्ट्स दुकानों पे बिकते हैं। तो और जबकि ये चीज साफ है कि क्वालिटी टेस्ट जो है ये प्रोडक्ट इनमें फेल हुए हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी ये प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि व्यापारी बाबा रामदेव ने शरबत का भी धर्म खोज लिया, मोहब्बत की शरबत में भी नफरत घोल दिया, इसलिए रुअफ़ज़ा पीजिए और मोहब्बत बांटिए। ये लोगों के ट्वीट्स है, ये लोगों का कहना है। और आपकी इस बारे में क्या राय है? ये जो योग गुरु हैं, ये जो बाबा रामदेव हैं, कैसे कैसे बयान दे देते हैं, कैसी कैसी बातें कर देते हैं और अपने योग तक सीमित ना होकर इस तरीके के बयान इन पर शोभा देते हैं या नहीं, ये बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल के बीच ये रुअफ़ज़ा है, इसको पीजिए, गर्मी है, आनंद उठाइए रुअफ़ज़े का। और अपने कमेंट सेक्शन में जो पतंजलि का शरबत पी रहे हैं वो भी बताइएगा कि वो कैसा है, वो भी ट्राई करेंगे। तो वो लोग भी कमेंट कीजिएगा, रुअफ़ज़ा पीने वाले लोग भी कमेंट कीजिएगा, बाबा रामदेव के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी लोग कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।